अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear student, we are studying lesson number 2, life processes in the living organism. We had learnt energy production through aerobic respiration of carbohydrate. Today we will see the energy production through aerobic respiration of carbohydrate, protein and fat. See, during exceptional conditions like fasting and hunger, the lipid and protein are used for energy production. If there is a deficiency of carbohydrate during exceptional conditions like fasting and hunger, जब रोज़ा रखते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो लिपिड एंड प्रोटीन से जो है बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन करती है. तो दिस लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट एंड प्रोटीन इज कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रेंट. तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी में कमी में इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट रहा तो बॉडी जो है रोज़े वगैरह रखते हैं तब अपन खाते पीते नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में लिपिड और प्रोटीन से बॉडी एनर्जी बनाती है, एनर्जी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. तो सी, जब एनर्जी प्रोडक्शन लिपिड से होता है यानी फैट से होता है तो फैट और लिपिड गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड. लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू amino acid, and this both fatty acid and amino acid are get converted into acetylene coenzyme A. फिर एसिटिलीन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और फिर क्रेब्स साइकिल में के बाद में जो है वो ईटीसी रिएक्शन के बाद में दे गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो ये जो है लिपिड कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, फिर वो एसिटिलीन कोएंजाइम ए में होते हैं और क्रेब्स साइकिल में एसिटिलीन कोएंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एसिटिलीन part of acetylene coenzyme is completely oxidized through this cyclic process and molecule of carbon dioxide, H2O, NADH2 and FADH2 are derived. And after this, the third step is द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन. फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोडक्शन होता है. तो ये हुआ लिपिड और प्रोटीन से. कार्बोहाइड्रेट से अपन ने देखे, कार्बोहाइड्रेट से जब डाइजेस्ट होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो ये जो है अपन पढ़ रहे हैं जो ये है एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसके 3 स्टेप्स अपन ने पढ़े, ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और जो है थर्ड है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन. तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलिसिस होता है. पहली स्टेप ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोलिसिस में अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज क्या है? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच पायरुविक एसिड. ये पायरुविक एसिड यहाँ दिख रहा है आपको. तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप. In this process, 2 molecule of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. ये चीज़ें बनती है. फिर molecule of pyruvic acid formed in this process is converted into molecule of acetylene coenzyme A. फिर pyruvic acid convert होता है acetylene coenzyme A में. 2 molecule of NADH2 and 2 molecule of CO2 are also released during this process. फिर एसिटिलीन ओ में यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस हुआ. ग्लाइकोलिसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? एसिटिलीन पार्ट ऑफ acetylene which is acetylene part of acetylene coenzyme A is completely oxidized through this cyclic process and molecule of CO2, H2O, NADH2 and FADH2 is derived. फिर थर्ड स्टेप होती है लास्ट में क्रेब्स साइकिल के बाद, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में जो ये NADH2 बनता है तो उससे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं. तो इन दिस वे अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इस तरह से जो है ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें एंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ एनर्जी. फिर लास्ट में ये एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोडक्शन. तो ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रिएक्शन से लिपिड कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, फिर फैटी एसिड का एसिटिलीन कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल में जो है एसिटिलीन कोएंजाइम से जो है
कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर NADH2 FADH2 से। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में जो है NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल और ETC साइकिल। और जो है ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। पहली स्टेप साइटोप्लाज्म में, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और इस तरह से ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनते हैं। So this is a process of energy production through aerobic respiration of carbohydrate, protein and fat. Next, see the energy production in microorganism through anaerobic respiration. Energy production in microorganism through anaerobic respiration. So we had learned in our previous topic anaerobic respiration. Anaerobic respiration means some organism cannot live in the presence of oxygen. They cannot need oxygen for energy production. So that organism is known as anaerobes. And some need oxygen. They are called as aerobes and anaerobes. So some organism cannot live in presence of oxygen, means they do not need oxygen for energy production. Many bacteria, examples are many bacteria. Such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy reproduction. ऑक्सीजन के बगैर anaerobic respiration करते हुए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स ऑफ anaerobic respiration. अपन ने पढ़ा है उसके 3 स्टेप्स थे, एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स थे। पहले ग्लाइकोलिसिस में भी अपन ने पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों में होती है ये। तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ कॉमन है एरोबिक में और एनारोबिक में। इसमें सेकंड स्टेप जो है वो फर्मेंटेशन होती है। इसमें 2 स्टेप होगी, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। तो see, glycolysis and fermentation are 2 steps of anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. तो glycolysis दोनों में होता है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और मोर एनर्जी प्रोडक्शन करता है। एनारोबिक में जो है ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन होती है इससे। द पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू दिस ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू other organic compound or alcohol with the help of some enzyme. Alcohol या lactic acid organic acid में convert हो जाता है। This is called as fermentation. इसको fermentation प्रोसेस बोलते हैं। तो fermentation के बाद में जो है अल्कोहल जो है अल्कोहल ईस्ट जो है अल्कोहल फर्मेंटेशन, जब वाइन भी बनता है शुगर्स के मोलासिस से जो फर्मेंटेशन होकर इथेनॉल बनता है, तो ये है ईस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वो प्रोसेस फर्मेंटेशन को करते हैं। और अल्कोहल और इथेनॉल वगैरह प्रोडक्ट अपन बनते हैं, ग्रेप्स जो है उससे भी जब वाइन निकलती है तो ईस्ट जो है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सी some higher plants, animals and aerobic microorganism also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is a डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन की डिप्लीशन है यानी कमी है, ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो हायर प्लांट्स, एनिमल और एरोब्स भी जो ऑक्सीजन के से रेस्पायर कर सकते, एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते, वो भी क्या करते हैं, इन सच सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं ऐसे सिचुएशन में। यहाँ एग्जांपल दिया है, सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ़ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान सीड जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन कर सकता है जब सॉइल जो है वाटर में सबमर्ज रहेंगी जर्मिनेशन पीरियड में। सिमिलरली आवर मसल्स आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन वी अंडरटेक कांस्टेंट एक्सरसाइज देयर मे बी अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर द सेल, therefore our muscles and other tissues perform anaerobic respiration in such condition. In this process lactic acid is formed. ये प्रोसेस में लैक्टिक एसिड होता है। देयर इज़ अ लेस एनर्जी इन द बॉडी एंड एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू। ऑल दिस ब्रिंग
bring about a feeling of exhaustion और feeling of tiredness. ये lactic acid accumulate हो जाता है बॉडी में ऐसे टाइम और we feel tired, less amount of energy produce होती है, lactic acid accumulate हो जाता है, that is why we feel tired और we feel exhausted अपने को लगता है. तो ये जो है ये हुआ एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और विनेगर विटामिन ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑब्टेन होते हैं. तो दिस इज द एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. सी द क्वेश्चन, टू क्वेश्चन which is on page number 16. Two questions are there. See the first question, which type of cellular respiration perform complete oxidation of glucose? Which type of cellular respiration perform complete oxidation of glucose? तो see aerobic respiration परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक में इनकम्प्लीट होता है, अभी अपन ने पढ़े. तो सही आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. सी द सेकेंड क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? Which cell organelle is necessary for complete oxidation of glucose? ग्लूकोज के complete oxidation के लिए कौन सा ऑर्गेनेल ज़रूरी है? तो जो है ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और ये 3 स्टेप के बाद वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज. तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज़रूरी है और ये जो है मेनी बैक्टीरिया परफॉर्म करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं. तो ये जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होना एसेंशियल है. यूकैरियोट्स में हो सकता है, ये प्रोकैरियोट्स में जो है मोस्ट बैक्टीरिया में ये नहीं होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है. समझ में आया बच्चों? जो भी डिफ़िकल्टी है वो आपको नोट डाउन करना है और जितना लेसन हुआ उतना आपको प्रिपेयर करना है. इंशाल्लाह हम आपकी इस पर टेस्ट लेंगे. जितना लेसन हुआ उतने पे ही आपकी टेस्ट होगी, एमसीक्यूज़ की टेस्ट होगी. और राइटिंग वर्क आपको लेसन नंबर 1 का कंप्लीट करना है. रीड करके रखो ये लेसन थरोली, इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाकर रखो. अल्लाह हाफिज़.